सर, जो चारों आरोपी ने गुनाह कबूल करा है। पहले तो ये अच्छी बात है कि पहले तो मैं सबसे पहले मेघालय सरकार से माफ़ी मांगता हूँ कि आज एक सोनम रघुवंशी की वजह से जो मेघालय बदनाम हुआ है, तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सज़ा की मैं मांग करता हूँ वहाँ के सीएम साहब से कि इस लड़की की वजह से पूरा मेघालय जो टूरिस्ट एरिया था, जो टूरिस्ट एरिया बदनाम हो, जिनकी रोजी रोटी चलती थी, इस लड़की ने उनकी रोजी रोटी खा गई है। तो मैं इंडिया के सभी लोगों से अपील करता हूँ कि वो टूरिस्ट एरिया बहुत अच्छा एरिया है। जिस तरह से वहाँ की सरकार ने 17 दिन के अंदर केस को सॉल्व कर दिया। इंदौर से 2300 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर के केस को भी इनने सरकार ने जिस तरह से सॉल्व करा है, तो मैं वहाँ की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिस केस में उन्होंने दिल से मेहनत करी है। ये बहुत बड़ी बात है कि मिसिंग तो दुनिया में बहुत लोग होते हैं, लेकिन इस केस में जो सरकार ने साथ दिया है, तो मैं इंडिया के सभी लोगों से बोलता हूँ कि सबसे अच्छा टूरिज्म एरिया है कि वहाँ की सरकार टूरिस्ट की बहुत कदर करती है और उनका बहुत मान सम्मान करती है। उनके लिए एक बंदा भी गायब हुआ है, तो उसके लिए उन्होंने जी जान लगा दिया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात कि जो 4 लोग वहाँ अपराधी में पाए गए हैं, इसे थोड़ी सी और पूछताछ की जाए कि प्लानिंग कब से चल रही थी, कैसे हो रही थी, क्या हो रहा था। ये है सोनम रघुवंशी, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। इसने आज 7 परिवार को बर्बाद कर दिया। पहला मेरा परिवार, दूसरा मेघालय जो टूरिस्ट की बल पे चलता था, वहाँ जो उनकी रोजी रोटी को इनने बर्बाद कर दिया। वहाँ के बच्चे जो चलते थे, टूरिस्ट पे थे, उनको खाया है। 4 लड़के जिनको इनने पैसे दे के लिया है मर्डर करवाने के लिए, एक खुद का परिवार, 7 परिवार को खा गई है औरत। इसको क्या नाम दिया जाए? ये पिशाचनी नाम बोलते हैं, जैसे पिशाचनी क्या होती है, जो सबको खा जाती है, ये वो औरत थी। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, जो राजा थे और जो पूनम थी, दोनों मांगलिक थे, ये बात आ रही है कि मांगलिक हाँ, और तांत्रिक क्रियाएं वगैरह की देखो कुछ सब, आप बात हाँ कर रहे हाँ, हैं। मांगलिक राजा भी था, लड़की मांगलिक थी। और जैसे बहुत से सुना था अपन, एक हिंदू धर्म में, जैसे बोलते ना, सुनने में ऐसा आता है कि लड़का मर जाए, दूसरी शादी इसकी सक्सेस होती है, तो इसी को प्लानिंग करी हो। तांत्रिक क्रिया की बात ऐसी आती है कि जब राजा रघुवंश सोनम का मिसिंग हुए थे, तब इनके पापा ने फोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी? ये टांगते आज राजा जिंदा होता। बेटी की फोटो टांगी तो बेटी जिंदा मिल भी गई है। तो ये सोचने पे चीज़ मजबूर कर रही है। वैसे कौन सा तांत्रिक था जिसने इतनी चीज़ों को खर्च से बोला और बच्चे मिल भी गए उनकी? जैसे उनके पापा हमारे घर पे आए थे जब राजा का अंतिम संस्कार हुआ था, उनके पापा से हम बोलते नहीं बना था, वो ऐसे बैठे रहे पूरे टाइम, उठे नहीं ना, मीडिया से बात कर पाए थे। जब बात उनकी बेटी पे आई, तो मीडिया से लड़ लड़ के बात कर रहा है। ये उनमें इतनी ताकत किससे आ गई कि वो तो उनने सोचा होगा कि भाई को, बेटे को, मतलब जो बहू जो बनाया था ना बेटा, राजा को, उसको मारने था इनको, इन सबकी प्लानिंग थी। तो सब पे कार्रवाई की जाए। शिलांग पुलिस से मेरी अपील है, एमपी पुलिस से अपील